देखें PCl3 को अगर हम एनालाइज करें ना तो PCl3 कैसा है, PCl3 इज़ समथिंग लाइक दिस। और अब देखें इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है, और ये मॉलिक्यूल अपने अंदर स्टेबल है, ऑक्टेट इसका कंप्लीट है। तो क्या होता है कि ये किसी के साथ कंबाइन नहीं करता और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है। और ये लिक्विड फॉर्म में आने की इसकी क्या वजह हो सकती है कि ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल नेगेटिव और ये हो गया पार्शियल पॉजिटिव। तो इसके अंदर डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होगी ना। ये अपने नेबर को क्या कर रहा होगा, अपने नेबर पे इस पे आ जाए बेटा, अपने नेबर पे क्या हो रहा होगा, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन हो रही होगी ना, ठीक है। और डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से क्या होगा, मॉलिक्यूल्स वुड कम क्लोजर एंड इट वुड बी लिक्विड स्टेट। अब बेटा अगर PCl5 को देखें, PCl5 कैसा होता है, PCl5 इज समथिंग लाइक दिस। अब देखो PCl5 इस तरह का होगा, ये हमने दो PCl5 बनाए, PCl5 ये हो गया 1 2 1 2 3 4 5, ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5, सही है बेटा। PCl5 ऐसा होगा। अब PCl5 में बेटा इधर गौर से सुन लो ज़रा, PCl5 में अगर आप गौर करें ना तो ऑक्टेट किसी का भी कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, फॉस्फोरस के अराउंड 5 बॉन्ड मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है और इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है कि यहाँ से ये दोनों आपस में कंबाइन करते हैं, कैसे कि यहाँ से एक क्लोराइड नेगेटिव बन के निकलता है, यहाँ से क्लोराइड नेगेटिव बन के निकलेगा और इसके ऊपर अटैक कर देगा, ठीक है। जब ये यहाँ से क्लोराइड नेगेटिव बन के निकलेगा तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा PCl4, क्या बन जाएगा, PCl4 बन जाएगा। और चूंकि यहाँ से क्लोराइड नेगेटिव बन के निकला है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ देखो कि ऐसा करते हैं कि ये वाला जो बॉन्ड है ना, ऐसा करते हैं कि ये वाला बॉन्ड जो है ना उसको रेड कर देते हैं, कि यहाँ से एक रेड कलर का क्लोराइड जो है वो नेगेटिव बन के निकल रहा है, सही है। अब जैसे ही ये रेड कलर का क्लोराइड नेगेटिव बन के निकला तो अगर आप गौर करें ना इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक फ़ायदा इसको ये हो गया कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। और जब ये क्लोराइड यहाँ आएगा तो फिर क्या होगा, ये बन जाएगा PCl6। PCl5 तो ये पहले ही था, ठीक है, 1 2 3। अब देखो ये 1 2 3, PCl5 तो ये ऑलरेडी था ना। अब यहाँ पे एक आया क्लोराइड नेगेटिव बन के, वो जो क्लोराइड नेगेटिव बन के आया वो अपने साथ 2 इलेक्ट्रॉन लाया है ना, एक क्लोराइड का अपना और एक वो जिसने फॉस्फोरस से स्नैच किया है। अब ये क्या करेगा, क्लोराइड अपना इलेक्ट्रॉन तो खुद रखेगा, एक जो उसने स्नैच किया वो इसको दे देगा, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन लेने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा, फिर ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे और ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया, ये दोनों पार्ट आपस में अट्रैक्ट होंगे और हमारे पास क्या मिल जाएगा, एक सॉलिड का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट में हमेशा एक डोनेट होता है, दूसरा शेयर होता है। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में जो भी आता है वो अपने एक लोन पेयर लेके आता है, उनमें से एक डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद क्या हो गया कि ये भी सिंगल ये भी सिंगल, तो ये शेयर हो जाते हैं, ठीक है। तो फॉस्फोरस के पास एक गया है, दूसरा तो शेयरिंग में यूज़ हो गया ना। अब ये नेगेटिव बन गया, ये पॉजिटिव बन गया। तो इसमें एक को फ़ायदा ये हुआ कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ,
और दूसरा फ़ायदा क्या हुआ कि कैटाइन और एनाइन बनने की वजह से दीज फ्रेगमेंट वुड कम क्लोज़र, एंड व्हेन दे वुड कम क्लोज़र दे वुड टेक द शेप ऑफ अ सॉलिड। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? देखो इसके आंसर में इक्वेशन बनी हुई है ना, इक्वेशन बनी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ उसमें। इसमें देखो, यू सी द इक्वेशन ऑन पेज नंबर 19. Solid phosphorus pentachloride contains ions, that is why it is solid at room temperature. The formation of the ions involves 2 molecules of PCl5. ठीक है, इसके बाद ये बहुत सिंपल सा रीज़न आप देंगे कि बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइन ये सॉलिड बन जाता है, और इक्वेशन इज़ वेरी सिंपल, 2 PCl5 गिव PCl4 पॉजिटिव एंड PCl6 नेगेटिव, and these positive and negative ions join together or come closer to give you a solid. ठीक है, I think it should be clear now. Inshallah it will be clear. अच्छा, इसके बाद देखिए ये हमारा एक रह गया था, और क्या था? हाँ, इसलिए कि PCl3 अगर आप गौर करें ना, इसका अपने में ऑक्टेट कंप्लीट है। PCl3 में इलेक्ट्रॉन पेयर्स कितने? 6 बॉन्ड पेयर्स हैं और एक लोन पेयर। 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है ना बॉन्ड पेयर की फॉर्म में है, और 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में, ऑक्टेट कंप्लीट है। ठीक है, इसके इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे ना आप एक मॉलिक्यूल के, 2 4 6 8, ऑक्टेट इज कंप्लीट एंड द मॉलिक्यूल इज स्टेबल। PCl5 में एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। अच्छा बेटा, अब देखें ये था हमारे पास। इसके बाद आते हैं, व्हाट प्रोडक्ट्स आर ऑब्टेन्ड ऑन रिएक्शन ऑफ डाईसल्फर डाईक्लोराइड विद वाटर। ये तो गिवन है क्वेश्चन बुक के अंदर। ठीक है, और YaCl3 ये भी हमने डिस्कस किया था। YaCl3 इज नॉन कंडक्टर इन द सॉलिड स्टेट, because in the solid state it is ionic, and ionic solids do not conduct electricity because the ions are fixed in their positions. And YaCl3 does not conduct electricity in the liquid state because in the liquid state it is a covalent, and covalent liquids do not conduct electricity. उसके बाद देखें, we move to the next question. Magnesium chloride is a high melting point solid. Aluminum chloride is a solid which sublimes readily at about 180 degrees centigrade, and silicon tetrachloride is a volatile liquid. Explain the nature of the chemical bonding in these chlorides and show how this accounts for the above difference of the volatility. देखिए, मैग्नीशियम क्लोराइड इज़ अ हाई मेल्टिंग सॉलिड। जी, magnesium chloride is a high melting point solid because of ionic bonding. ठीक है, और एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या है? एल्युमिनियम क्लोराइड is a solid which melts readily at about 180 degrees centigrade. Aluminum chloride is a solid and it melts at 180 डिग्री सेंटीग्रेड। 180 डिग्री सेंटीग्रेड में मेल्ट हो रहा है, सब्लाइम हो रहा है? सब्लाइम हो रहा है। ठीक है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड सॉलिड होता है, किस वजह से सॉलिड होता है? बिकॉज ऑफ दी आयनिक बॉन्डिंग। आयनिक बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है? ये
सॉलिड हो जाता है। और जब इसके अंदर आप हाई टेम्परेचर करते हैं तो हाई टेम्परेचर करने के ऊपर क्या हो जाता है, ये अट्रैक्शन कम होती है और अट्रैक्शन कम होने की वजह से ये पार्टिकल्स मूव होते हैं, पार्टिकल्स दूर जाते हैं और इनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग आ जाती है और ये सबलाइम हो जाता है। हाँ, अगर आपने हाई प्रेशर किया तो फिर ये सबलाइम नहीं हो पाएगा, ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, लेकिन इसकी जो स्टेट हो, जिसके जो बॉन्डिंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, कोवेलेंट बॉन्डिंग हो जाती है हाई टेम्परेचर के ऊपर। और इसके बाद हमारे पास क्या है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड क्या होता है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड वॉलेटाइल लिक्विड होता है, इसलिए कि सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एक कोवेलेंट क्लोराइड है, कोवेलेंट कंपाउंड है, इस वजह से ही क्या हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है। ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास आ रहा है हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक इज द हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अच्छा जी, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स। अब ये याद रखिएगा कि पीरियड 3 जो लिखते हैं ना, ये 3 होता है अरबिक न्यूमरल का, इससे कि ग्रुप नंबर जो है ना वो रोमन में होते हैं, पीरियड नंबर जो होते हैं वो इसी तरह अरबिक न्यूमरल में होते हैं। ठीक है, इसको रोमन में नहीं लिख सकते। अब देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड, वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल हाइड्रोक्साइड। देखिए ये बेसिक रूल है, स्ट्रॉन्ग मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेसिक एंड नॉन मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर एसिडिक। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल हाइड्रोक्साइड, बेसिक इन नेचर। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग मेटल हाइड्रोक्साइड, बेसिक इन नेचर। ठीक है, अब किसी भी चीज़ के बेसिक नेचर प्रूफ करनी है, रिएक्टेड विद एसिड। ठीक है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन HCl के साथ दिया हुआ है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन भी HCl के साथ दिया हुआ है। दीज बोथ दीज रिएक्शंस आर शोइंग दैट दीज हाइड्रोक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उसके बाद देखें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। देखिए जब हम एल्युमिनियम की तरफ आते हैं तो एल्युमिनियम इज़ नॉट एट द लेफ्ट मोस्ट पोजिशन। ठीक है, तो राइट तक आते आते इसका मेटेलिक कैरेक्टर वीक है। ठीक है, और मेटेलिक कैरेक्टर वीक होने की वजह से क्या है, ये इतना स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है। स्ट्रॉन्ग मेटल अगर होता तो बेसिक हाइड्रोक्साइड देता, लेकिन चूंकि स्ट्रॉन्ग मेटल नहीं है तो इसके अंदर जो है एसिडिक नेचर भी हल्की सी आना शुरू हो जाती है। इसी वजह से इसका जो हाइड्रोक्साइड है वो क्या होगा, बेसिक नेचर भी शो कर देता है और एसिडिक नेचर भी शो कर देता है। इसको क्या कहते हैं, इट शोज एम्फोटेरिक नेचर। तो एम्फोटेरिक नेचर का कैसे प्रूफ देते हैं, हमेशा एम्फोटेरिक नेचर को प्रूफ करने के लिए हमें 2 रिएक्शन देने होते हैं। Vg, it reacts with acid, it reacts with base to give salt and it reacts with acid to give salt and water। ठीक है, सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ये सोडियम एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड कैसा होगा। देखो ये एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तो पता है ना कैसा होगा, एल्युमिनियम तो ट्राईवेलेंट है ना, ग्रुप 3 का मेंबर है, तो ट्राईवेलेंट तो ऐसे होते हैं। ठीक है, लेकिन क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, लेकिन जब इसकी किस्मत खुलती है तो इसका आमना सामना हो जाता है किससे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक हाइड्रोक्साइड क्या करता है, इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है, ये नेगेटिव बन के आता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से निकला है ना, तो नेगेटिव बन के आता है, ये इसका ऑक्टेट कंप्लीट कर देता है। ये 4th बॉन्ड इसका ऑक्टेट कंप्लीट करेगा और इस ऑक्टेट कंप्लीट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा और सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोडियम इंतज़ार फरमाइए की हालत में था वो इसके साथ आयनिक बॉन्डिंग कर लेगा। सही है, तो वही है ना, टमी भी खुश और मम्मी भी खुश, तो एल्युमिनियम भी खुश और सोडियम भी खुश। ठीक है, अब ये देखें बहरहाल ये कि जो है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, एक एम्फोटेरिक नेचर शो की है। उसके बाद देखें सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड है। देखिए जो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड है ना, ये इसका एक बहरहाल एक कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर है। सही है, कॉम्प्रोमाइज स्ट्रक्चर क्यों है बताओ।
बताएं क्यों कॉम्प्रो हाँ टेट्राहेड्रल होता ही है, इसलिए कि इसके 4 बॉन्ड्स है ना VaCpR के अकॉर्डिंग, तो सिलिकॉन टेट्राहाइड्रोक्साइड जो है ना ये टेट्राहेड्रल होगा अकॉर्डिंग टू VaCpR, ठीक है। और इसके बाद कौन सा हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, इसके बाद इन्होंने दिया है फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, सही है ना। तो फॉस्फोरिक एसिड कैसा होता है, फॉस्फोरिक एसिड ऐसा होगा, देखो ये H3PO4 बना कि नहीं बना, H3PO4 बन गया ना, तो इसमें फॉस्फोरस क्या हुआ है, पेंटावेलेंट हुआ है, सही है, पेंटावेलेंट हुआ है। और VaCpR के अकॉर्डिंग इसके अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। डबल बॉन्ड तो एक गिनते हैं ना, VaCpR में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड एक ही गिनते हैं, तो VaCpR के अकॉर्डिंग यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा इसका भी, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड को अगर आप देखें, सल्फ्यूरिक एसिड भी कैसा होगा, सल्फ्यूरिक एसिड भी देखो ऐसा होगा, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O और ये OH और ये OH बन गया, देखो H2SO4, ये भी टेट्राहेड्रल ही होगा। सल्फर के अराउंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं, कैसे पता 4 है वैसे, ये तो सही है, चलो ठीक है, इसको एक गिना और इसको भी एक गिना, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन पेयर्स हो गए, तो ये टेट्राहेड्रल हो गया। और सल्फर इसमें क्या हेक्सावेलेंट हुआ है, ग्रुप 6 वाले अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हेक्सावेलेंट, एक्साइटेड स्टेट में हेक्सावेलेंट हो जाते हैं, सही है। और ये क्या है हमारे पास, HClO4 है, HClO4 में क्लोरीन देखो कितने बॉन्ड बना रही है, देखना 7 बॉन्ड बना रही है, HClO4 यानी एक OH है, और बाकी सारे क्या हैं, तो क्लोरीन इसमें कौन सी वैलेंट हो गई है, हेप्टावेलेंट हो गई है, और अपनी एक्साइटेड स्टेट में सारे के सारे इलेक्ट्रॉन यूटिलाइज कर रही है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए। और कुछ गड़बड़ है, कुछ तो है, आज कुछ कर रहे हो तुम लोग ना, ठीक है, ये हो गया, ये भी टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसके बाद देखें, इसके बाद ये है कि ऑर्थोसिलिसिक एसिड इज़ वेरी वीक, ये जो सिलिकॉन का, ये जो है ना सिलिकॉन का जो टेट्राहाइड्रोक्साइड है ना, ये ऑर्थोसिलिसिक एसिड है, तो ये वेरी वीक एसिड है, इसलिए कि ज़ाहिर है कि ये सिलिकॉन तो आपको पता है ना कि मेटल भी नहीं है, मेटल उसमें आ जाता है ना, सेमी मेटल्स में आ जाता है जी, तो इस वजह से क्या है, ये इसका एसिडिक कैरेक्टर है लेकिन बहुत वीक है। इसके बाद फॉस्फोरिक एसिड इज़ वीक एसिड ऑल्दो समवट स्ट्रॉन्गर देन सिंपल ऑर्गेनिक एसिड लाइक इथेनोइक एसिड, ठीक है, तो ये भी ज़ाहिर है कि एक बहुत वीक एसिड है। और क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड एंड क्लोरिक एसिड आर बोथ वेरी स्ट्रॉन्ग एसिड। क्विज नंबर 4, ये वाला HClO4 सही है, इसके पर गलती से, हाँ पर क्लोरिक एसिड लिखे हैं इसको। अब बेटा क्विज नंबर 4, बेटा जो HClO4 होता है ना, इसको शायद मैंने आप लोगों को सारे बताए थे ना, तो ये पर क्लोरिक एसिड है। अच्छा देखो इसमें जो लिखा हुआ है ना क्लोरीन 7 एसिड, ये भी एक लिखने का तरीका होता है कि आप जो सेंट्रल एटम है उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिख देते हैं। जी। अब बेटा देखो क्विज नंबर 4, जस्टिफाई द बेसिक नेचर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बाय केमिकल इक्वेशंस। आसान सा है जी, जस्टिफाई विद इक्वेशन एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। जी बिल्कुल सही है। अब हम आते हैं ग्रुप नंबर 1 एलिमेंट्स, अल्कली मेटल्स।
बेटा फेडरल बोर्ड में तो सभी इम्पोर्टेंट है, अब तो चॉइस भी ख़त्म है। सही है ना? हाँ, अब हम आते हैं बेटा अल्कली मेटल्स के ऊपर। टाइम ऊपर हो गया ना, नहीं पढ़ना, स्टॉप कर दें उसको। सही है।